ये वीडियो इस चैनल पर दूसरा भाग है, जो कि इससे पहले जो है लेसन के ऑब्जेक्टिव के 1000 प्रश्न के टारगेट बनाए थे, जिसमें से 400 प्रश्न भाग 1 में हम पढ़ा चुके हैं और यह दूसरा भाग का वीडियो आप लोग देख रहे हैं, जो कि SSCC गनीपुर बेझा चैनल पर अपलोड होगा। यह उस विद्यार्थी के लिए लाभदायक है जो कि जनरल कंपटीशन की किसी भी तरह की तैयारी अगर करते हैं तो यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यह प्रश्न वैसा प्रश्न है जो कि हर परीक्षा में हर बार जो है देखने को मिलता है। यह किसी भी परीक्षा को एक वीडियो देख लेने के बाद आपका 30% नंबर का गारंटी बन जाता है। ठीक है, यह वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, स्किप ना करें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और कमेंट से जरूर करें कि किस तरह का प्रश्न, यदि कोई त्रुटि भी अगर हो गया हो लिखने और मतलब बोलने में तो कमेंट्स करके बताएं, या आगे क्या ज़रूरत है तो वह भी बताएं, क्योंकि इस चैनल पर जो एजुकेशन संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न जो है अगर आप लोगों को मन में बनता है तो बताएं और उसका जवाब हम इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। ठीक है, यह जो है इसे वीडियो लंबा होगा, परंतु आप लोग जो है इसे ध्यान से सुने, क्योंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में लगभग 401 प्रश्न से शुरू करते हैं और देखिए कि कहाँ तक जाता है। लगभग इस वीडियो में हम 300 प्रश्न और पढ़ाएंगे और फिर लास्ट तीसरा भाग में भी 300 वीडियो पढ़ाएंगे, यानी 300 जैसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो पहला भाग में जो है 400 वीडियो, दूसरा 400 प्रश्न, दूसरा भाग में जो है 300 प्रश्न और तीसरा भाग में जो है 300 प्रश्न। कुल मिलाकर 1000 प्रश्न के टारगेट रखे थे, जो कि परीक्षा में हर बार आता है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि आज का 401 नंबर सवाल जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर है जिसका नाम है लोथल। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला प्रश्न है कि किसे सितार और तबेले का जनक माना जाता है? तबेले और सितार का जनक जो है माना जाता है अमीर खुसरो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसका नाम है पामीर का पठार। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी का निर्माण में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो इसका उत्तर हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका नाम है माहिर सेन। अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट। अगला प्रश्न है कि पानी की बूंदे गोल क्यों हो जाता है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो है पानी का बूंद गोल हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक अश्व मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो इसका उत्तर है नायलॉन। अगला प्रश्न है विशिष्ट प्रतिनिधि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच की दूरी कितना होना चाहिए? तो इसका उत्तर है 17 मीटर। अगला प्रश्न है किस माध्यम में प्रवेश करने माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, परंतु ध्वनि का चाल नगण्य होता है। अगला प्रश्न है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तब परावैंगनी प्रकाश का जो है प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तब जबकि चाल सबसे कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्योंकि सब्सक्राइबर की संख्या जो है बहुत कम है। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि वाहन में हेडलाइट के रूप में दर्पण का उपयोग जो है से किया गया है जाता है। तो इसका उत्तर है अवतल दर्पण। अगर है आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आगे है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? इसका कहते हैं लाल लाल हरा और नीला जो है प्रकाश का प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। आगे है कि वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के जो टायर होता है उसमें हीलियम गैस भर दिया जाता है। ठीक है, हीलियम गैस जो है एक प्रकार की अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस इसलिए भरा जाता है ताकि वायुयान जब नीचे लैंड करता है तो एकदम स्पीड से, मतलब काफ़ी स्पीड में उसका चक्का जैसे रनिंग करता है, और रनिंग के क्रम में घर्षण अधिक होता है। अगर जितना घर्षण होता है इसमें अगर अन्य गैस जो भरा हुआ होगा तो उसमें आग लगने की संभावना हो जाएगा। इसीलिए आग लगने से बचने के लिए वायुयान के टायर में जो है हीलियम गैस भर दिया जाता है। ठीक है,
आखिर विशेष जो है प्रश्न पर विशेष डिस्कस न कर पाते हैं क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट में ही समझाने की कोशिश करते हैं। यदि चैनल अच्छा लगता है तो कमेंट्स जरूर करें कि कौन कौन आदमी है जिनका जो है यह वीडियो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है, ठीक लगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टांका धातु का या सोल्डर धातु का मिश्रण जो है उससे क्या बनता है? टीन और शीशा का जो है मिश्रण करते हैं तो टांका धातु बनता है या सोल्डर धातु बनता है। ठीक है, सोल्डर जो है एक प्रकार का मिश्रण है। अगला प्रश्न है ग्लूकोमा शरीर के किस अंग से संबंधित है? ग्लूकोमा एक प्रकार की बीमारी जो कि आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इसका नाम है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक का लेखक कौन है? जिसका नाम है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है कि सिनेवार किस धातु का अयस्क है? जिसका नाम है पारा या मरकरी। मरकरी का जो है अयस्क है सिनेवार। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा संयंत्र दूध में से पानी की मात्रा बतलाने में प्रयोग किया जाता है? जिसका नाम है लैक्टोमीटर। यानी दूध में कितना पानी है लैक्टोमीटर के द्वारा जांच कर लिया जाता है, या दूध में कितना फैक्ट है इसके द्वारा लैक्टोमीटर के द्वारा ही जांच किया। दोनों का काम जो है लैक्टोमीटर करता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जिसका नाम है विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी का वजह से पेलाग्रा रोग होता है। अगला प्रश्न मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के जो यकृत होता है, मछली का जो वसा होता है, जो अधिकतर अंडों मछली जो अंडा वाला मछली होता है ना उसमें वसा की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें उस अंडे में उस तेल में जो है विटामिन D की मात्रा अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितने किलोमीटर तक है? तो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर तक जो है भू स्थिर का उपग्रह की ऊंचाई होती है। अगला प्रश्न मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग कितना डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, या इसको बदल करके फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.65 या 4 कह सकते हैं। इसी का समथिंग जो होता है यह मनुष्य का शरीर का इंटरनल टेम्परेचर होता है, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है डायोप्टर। अगला प्रश्न कंप्यूटर के आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? इसका नाम है सिलिकॉन। अगला प्रश्न है कि पारसेक किसकी इकाई है? जिसके खगोलीय दूरी की। अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसव तरंगों की आवृत्ति कितना होता है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है इसको कहते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। तो अब इसको मान लेते हैं कि प्राश्रव्य ध्वनि जो है वो उसको मनुष्य नहीं सुन पाता है, क्योंकि मनुष्य का सुनने की जो क्षमता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुना जाता है, जबकि 20,000 हर्ट्ज से अधिक के जो ध्वनि तरंग वाला आवृत्ति होता है, आवृत्ति वाला ध्वनि तरंग, इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं और इसको कहते हैं प्राश्रव्य तरंग, कोई दिक्कत। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? जिसका नाम है होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका नाम है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? इसका नाम है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है भारत में ब्रह्म समाज का एकमात्र मंदिर कहाँ है? जिसका नाम है राजस्थान, जो कि पुष्कर मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है? इसका नाम है रेबीज या हाइड्रोफीबिया बीमारी, इसका नाम लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को पदेन सभापति कौन होता है? इसका नाम है उपराष्ट्रपति। और अगला प्रश्न है कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जिसका नाम था मैडम क्यूरी। आगे है कि सार्क का अध्यक्ष मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो काठमांडू में। यह प्रश्न जो है दोबारा हो गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? जिसका नाम है सरोजिनी नायडू। आगे है कि सन 1993 ईस्वी में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? इसका नाम था कपिल देव। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में लगभग 12 सदस्य को जो है मनोनीत
कर सकता है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है 1921 में शुरू किया गया। और अगला प्रश्न है बांग्लादेश की मुद्रा का कौन सा नाम है? तो इसका नाम है टाका और राजधानी के नाम भी है ढाका। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रामायण किसने लिखी थी? रामायण का लेखक है महर्षि वाल्मीकि। और भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक गन्ने उपजाने वाला जो राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित कर देता है? तो मलेरिया से जो है आंत और मसूड़े दोनों जो है से प्रभावित हो जाता है। अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका नाम है गोदावरी। और अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान का जो मुद्रा है जिसका नाम है येन। अगला प्रश्न है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है कहाँ स्थित है? तो इसका नाम है देहरादून। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून में। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका नाम है बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका नाम है टेनिस। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इसका नाम है संतोष यादव। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक जो है अपने पद पर रह सकता है? तो इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अगला प्रश्न है कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा। अगला प्रश्न है पंचतंत्र का लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कि 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1954 में जो भारत और चीन के बीच ये समझौता हुआ था जिसका नाम है पंचशील समझौता। अगला प्रश्न है कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो इसका नाम है स्पेन। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? जिसका नाम है पूना के पास जो कि खड़गवासला में है। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका उत्तर है 72 बार। ठीक है। इससे अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में जो कि दादा भाई नौरोजी के जो है से कहने पर हुआ था। अगला प्रश्न है कि डबल फॉल्ट शब्द किस जो है से खेल में प्रयोग किया जाता है? टेनिस। अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन रहे? तो जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा जो है। आगे अगला प्रश्न है कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका नाम है मणिपुर। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल। अगला प्रश्न है कोलकाता किस नदी किनारे बसी हुई है? तो हुगली। हुगली नदी जो है सो कोलकाता में प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है कि पौधे में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीप चंद्र बसु जो है बताया कि पौधे में भी जीवन होता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो है 23 जोड़े यानी 46 गो जैसे गुणसूत्र होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जैसे पूर्णिमा को लगता है। और भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ? 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्य रक्तदाब जैसे कितना होता है? इसका होता है 80/120 मिमी। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। हम लोग जो है बिहार जो है उत्तरी गोलार्ध में आता है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है तथा 21 जो है जून का सबसे बड़ा दिन है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस का लेखक कौन है? तुलसीदास। अगला प्रश्न प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 1951 में। अगला प्रश्न वायुमंडलीय दाब किस संयंत्र से मापा जाता है? इसका नाम है बैरोमीटर। अगला प्रश्न है हरियाणा का पहला
महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? इसका नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो है कि खानपुर कला, जो कि सोनीपत में। अगला प्रश्न है कि टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? जिसका नाम है अनिल कुंबले। अगला प्रश्न है कि 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ खेला गया था? ये खेला गया था रूस में। ठीक है, यह वीडियो जो है भी लंबा होगा, लगभग देखिए 1 घंटा का लगभग होगा, और इसमें जो है 300 प्रश्न जो है पढ़ाएंगे। अभी तक जो है 84-83 को प्रश्न पढ़ा चुके हैं। अगला प्रश्न है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा में जो है से 2 सदस्य को जो है से मनोनीत कर सकता है, और राज्यसभा में जो है से 12 सदस्य को जो है मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? तो AB। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी ने किए थे। मतलब असहयोग आंदोलन में जो महात्मा गांधी, नाम से ही मालूम हो जाए कि असहयोग यानी अंग्रेजों का जो किया हुआ कार्य हो, तो उसमें जो है भारतीय आदमी को महात्मा गांधी समझाते थे, आंदोलन किए कि उसका कोई भी कार्य में सहयोग न करना है। जैसे नमक कानून भंग कर देना है, मतलब उसका सामान का उपयोग नहीं करना है। जो भी इंडियन सामान बनेगा, अच्छा हो या बुरा हो, उसको जो है उपयोग करना है, यानी अंग्रेज का न सहायता लेना है, न उसका गुलाम रहना है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है ना। आगे है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो इसका नाम है हॉकी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो इसमें लोकसभा। सिख धर्म के स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव। अगला है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद जो है होता है? तो यह जो है जनगणना हर 10 वर्ष पर किया जाता है। अगर मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका होता है कालिदास। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका है क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है कि एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग में जो है त्वचा खराब हो जाता है, नोचने लगता है। अगला प्रश्न है कि स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका नाम है रॉबर्ट बॉडेन पावेला। अगला संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। आगे प्लांटी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो फुटबॉल। आगे रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर भी है क्रिकेट। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो साहित्य। आगे है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो इसका नाम है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1961 ईस्वी में। और अगला प्रश्न है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो इसका मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि इलाहाबाद से गुजरता है। अगला प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था? तो विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कि मोनालिसा किसकी विख्याता पेंटिंग है? अगला है लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा का जो विख्यात पेंटिंग है जिसका नाम है लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न है कि स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? स्वांग जो लोक नृत्य कला है वो हरियाणा का है। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो अभी तक जो है उच्च न्यायालय 24 है। यह प्रश्न जो है दोबारा हो गया है, गलती से हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? फैसला कौन करेगा? यह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे है कि तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? जिसका नाम है भूटान। आगे है गोदान किसकी रचना है? तो इसका लेखक है मुंशी प्रेमचंद। आगे है स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? जिसका नाम है H1N1। आगे है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। और भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है?
तो संवैधानिक मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है। संविधान किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? इसका नाम है 42वें संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है कि नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी कौन सा आंदोलन किए थे? कुछ देर पहले ही पढ़ाए थे। 1920 ईस्वी में सविनय आंदोलन महात्मा गांधी जी किए थे, जिसमें नमक कानून भंग किए थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह संसद करता है। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है वह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है। अगर है कि विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर जो कि रेल मार्ग है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो रूस जो है इन दो शहरों के बीच जोड़ता है, इसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक तक। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक, जो कि रूस में ही है, और रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसमें 9438 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन बैठा हुआ है, जो ट्रांस साइबेरियन के नाम से जाना जाता है। अगला है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका नाम है नर्मदा। आगे भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? इसका होता है राजस्थान। आगे है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली कारखाना कहाँ खोला था? तो सूरत, जो कि गुजरात में है। आगे आईन अकबरी का लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल। आगे है बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी। उड़न परी किसे कहते हैं? तो पीटी उषा को। झील की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? कहाँ हुआ था? मुंबई में 1875 ईस्वी में। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर। शिक्षा दिवस 11 नवंबर, जबकि शिक्षक दिवस 5 सितंबर। ठीक है। आगे है किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन के आधार पर जो है शिक्षा दिवस मनाया जाता है, जबकि शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को भारत की पहले उपराष्ट्रपति के जन्मदिन के आधार पर मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ट्राम्बे में है, जो कि मुंबई में पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सन 1928 ईस्वी में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व है किसने किया था? तब बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। मुगल वंश का स्थापना कौन किया था? तो बाबर किया था। और भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी। अगला प्रश्न है कि कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। आगे है कि चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है क्रिकेट। अगला प्रश्न है कि सबसे कठोरतम पदार्थ का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है हीरा। आगे डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? एल्फ्रेड नोबेल। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से होता है? तो इसका उत्तर है शाहनाई। आगे है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में जो है दिया जाता है, या दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे है कि एड्स का पूरा विस्तारित नाम क्या है? तो इसका नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला है कि जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड जो है किसने किया था? तो जनरल डायर ने जो है माइकल ओ डायर के आदेश पर जो है जनरल डायर जो है गोली चलवा दिया था। अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। पटना का जो है प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। और दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां जो है दिल्ली में लाल किला बनवाया था। आगे है नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। और आगा खा कौफ किस खेल संबंधित है? तो हॉकी से। आगे है बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। आगे है
भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। आगे है रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी। आगे प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो भारत में एक राज्य है, एकमात्र राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। इसका राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का प्रथम गृह मंत्री बने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसार के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो श्री माव भंडार नायके। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। अगर दीन इलाही किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही जो धर्म है वह मुगल शासक के मुगल शासक के अनपढ़ राजा अकबर जो है दीन ए इलाही धर्म चलाया था। और दीन ए इलाही जो है उसके जन्मदिन के आधार पर जो है वो जैसे मनाया था। आगे है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए लाल प्रकाश सबसे अधिक यानी सबसे पहले दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7। धनुष में जो है 7 रंग दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है कि चेचक के टीका जो है की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर। रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर। आगे है दूध से दही जमने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। आगे है प्रासरव्य ध्वनि का तरंगदैर्घ्य 20 से अधिक होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर? नाभिकीय विखंडन के आधार पर। सूर्य का जो नाभिकीय संलयन है, परमाणु बम जो नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करता है। आगे है विद्युत धारा की इकाई को है एम्पियर कहते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला खनिज है जिसका नाम है पोटेशियम। आगे पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो सिनकोना। ठीक है। आगे है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? तो रेफ्लेशिया। प्रश्न है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड। मनुष्य में सबसे पहले किस जंतु का पालतू बनाया गया था? कुत्ता। आगे है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा देखा जाता है? काला। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? इसका नाम है राष्ट्रपति। संसद का दोनों सदन जो है राष्ट्रपति बुला सकता है। आगे है LBW का जैसे किस खेल से संबंधित है? तो यह LBW जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। अगर वायुमंडल की कौन सी परत हमारे सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचती है? तो इसका नाम है ओजोन। वायुमंडल का जो है ओजोन परत है जो कि अल्ट्रावायलेट किरण से बचाता है और जिससे कैंसर इस तरह का बीमारी जो है मनुष्य को नहीं होता है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किस जो है युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध करने के बाद जो है से यह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे RBI शॉर्टकट में कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सलार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? जिसका नाम है ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका उत्तर है नील। अगला प्रश्न है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। कांसे की मिश्र धातु है टिन का। और बता दें कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर आता है? तो -40 डिग्री का सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है मान बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के कितने सदस्य को चुनाव हर 2 वर्ष होता है, तो 1/3 को हर 2 वर्ष में चुनाव होता है, जिसमें राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, जबकि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। आगे अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होता है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष को होता है, ठीक है ना। जबकि भारत में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल भारत में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल जो है 4 वर्षों के होता है। अगला प्रश्न है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि जयपुर की स्थापना जो है किसने की थी, तो आमेर की राजा ना स्वार्थ जयसिंह ने जो है जयपुर की स्थापना किया था। अगला है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डुरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। और अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में मोरक्को की यात्री इब्न बतूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जैसे मोरक्को का जो है मोरक्को का जो यात्री इब्न बतूता भारत में आया था। आगे भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, और उप समिति के अध्यक्ष भी भीमराव अम्बेडकर बन चुके, ठीक ना। आगे अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर है कालिदास। और श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर है 1 मई। अगला प्रश्न है ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। आगे है भाखड़ा बांध किस जैसे नदी पर बना हुआ है, तो भाखड़ा नाथ जो है नदी जो है सतलज नदी पर बसा हुआ है। अगला है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम जो है गिराया था, वह कब, तो 6 अगस्त 1945 में अमेरिका जो है हिरोशिमा में जापान पर जो है बम मार दिया था परमाणु। आगे है कि राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है, तो संसद तथा राज्य का विधानसभाओं में चुने गए सदस्य। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, तो धर्मवीर। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, तो इसका नाम है देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने किया, 13 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है, तो भारत में सबसे बेसी जो है चावल का उपयोग होता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा की मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो इसका उत्तर है जैन धर्म। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो महानदी। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो है कौन बनवाया था, शाहजहां। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार किसको मिला है, तो अशोक चक्र। आगे है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है, इसका नाम है करनाल में। आगे भगवान बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन धर्म को क्या कहते हैं, इसका धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को जैसे मनाया जाता है। और 1526 से 1556 तथा 1761 ईस्वी में 3 ऐतिहासिक जो है युद्ध किस नगर में हुआ था, यह 3 ऐतिहासिक युद्ध जो है जो कि पानीपत में हुआ था, जो कि हरियाणा में है। आगे है कि हाल में ही किस राज्य में राज्य से अलग करके जो है तेलंगाना राज्य बनाया गया है, जो कि 2014 में बनाया गया था आंध्र प्रदेश से। आगे है कि भारत के पश्चिम तट का कौन सा सागर है, तो भारत के पश्चिम में जो है अरब सागर है। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, जो कि फ्रांस का राजधानी है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किसने किया था, 1995 ईस्वी में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी, इसका नाम है
फ्रोबेल। आगे NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 में। आगे तानसेन के किसके दरबार में संगीत था? अकबर। आगे 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक कौन रहा? बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिसका उत्तर है सितार। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो रूबल। सिंधु घाटी के सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव। आगे है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका नाम है लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है अभी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भगवान महावीर का जन्म धर्म कौन सा थे? तो इसका नाम है 24वें जो है तीर्थंकर थे और जैन धर्म के गुरु थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला जो है राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आगे है कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो इसका नाम है महानदी। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2। अगर लाइन का विस्तारित रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जिसका नाम है कुशीनगर, जो कि सारनाथ में है। अगला प्रश्न है कि गोवा पुर्तगाल शासन से कब आजाद हुआ? तो पुर्तगाली शासन से 1961 ईस्वी में आजाद हुआ। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब और कहाँ किसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के अधिकार हो गया था? 1974 ईस्वी में। आगे है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित जैसे हुआ? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1857 की क्रांति के बाद जैसे मुगल बादशाह बहादुर शाह के कैद करके कहाँ भेज दिया? तो मुगल शाह बहादुर शाह को कैद करके जो है बर्मा, क्योंकि म्यांमार की खाड़ी में भेज दिया गया। आगे प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है भारत में लौटे। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है? तो अलार कलाम। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है 7वां। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत में 7वां स्थान पर है, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा में। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का विश्व का कौन सा स्थान 7वां है? अगर भारत का स्थलीय सीमा कौन सा है? 15,200 कितना किलोमीटर में? आगे भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम तक विस्तार 2933 किलोमीटर है। आगे तिरंगे झंडे का संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 के। आगे है खुदा बख्श पुस्तक कहाँ है? तो पटना। 1784 में कोलकाता में किसके एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? जिसका नाम है विलियम जोन्स। आगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। पहले जो था संपत्ति का अधिकार था, जिस कारण से है सरकार भी चाहता तो किसी निजी व्यक्ति की संपत्ति को नहीं हटा पाता था, जबकि अब जो है मौलिक अधिकार को जो है उसके अंतर्गत से हटा दिया गया। कारण इसलिए ताकि सरकार के अगर किसी भी संसाधन का उपयोग अगर जरूरी लगे तो उस संसाधन का जो है उसको कर्ज मतलब पैसा दे करके उसको जो है ले लिया जाएगा और अपना कार्य पूरा करेगा। ठीक है। आगे 23.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारा जाता है? इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। आगे है भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बरनद्वीप। अगला प्रश्न है कि अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस में देखा? तो अलास्का। अगला प्रश्न है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर। आगे है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। आगे है नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी मन्नार की खाड़ी है? तो इसका उत्तर है मनारी खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी उसका नाम मनारी खाड़ी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसका नाम है गुरु शिखर। आगे है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? इसका नाम है चीन।
अगला प्रश्न है कि म्यांमार का मुद्रा का क्या नाम है? इसका नाम है क्यात। आगे है मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल किस परत में होता है? इसका नाम है क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। आगे है कि गौतम बुद्ध 1929 से के सवाल है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर घटना को क्या कहते हैं? इसका नाम महाअभिनिष्क्रमण। आगे है कि बौद्ध भारत में पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो इसका उत्तर है राष्ट्र विकास परिषद। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य सीमा चीन और नेपाल भूटान से मिलता है? जिसका नाम है सिक्किम। आगे है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। अगला प्रश्न 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका नाम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में आए थे? तो कनिष्क के दरबार में आए थे। और भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाता है? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था कब? तो 1916 ईस्वी में। पानीपत के तीसरी युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। RBI ने नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की व्यवस्था कितने समय तक की थी? तो 3 मास तक। यानी RBI ने कोई भी चेक या ड्राफ्ट की जो है उसका वैल्यू जो है टाइमिंग वैल्यू जो 3 माह तक होता है। आगे है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। आगे है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। आगे है संसार का किसका संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर का। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? असहयोग आंदोलन। आगे है कि केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मलाबार तट। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जेंद अवेजता किस धर्म के धार्मिक पुस्तक है? पारसी। और अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में कोलकाता के अधिवेशन में, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया। आगे है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका नाम है H2O। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन है? प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है जिसका नाम है हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 BC यानी ईस्वी पूर्व में। आगे है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आगे है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था? इसका नाम है अमेरिका। अगला प्रश्न है कि संविधान किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? तो धारा 356 लगा करके जो है राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। आगे है प्रोटीन की खोज किसने किया था? तो उसका नाम है रुदरफोर्ड। आगे है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर। आगे है कि शांति निकेतन का स्थापना किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने शुरू किया? 1969 ईस्वी में। आगे है गौतम बुद्ध के द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। आगे है कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासनकाल में हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में और अजातशत्रु के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है सूर्य की सतह का तापमान कितना डिग्री होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का सतह का तापमान होता है। और अगला प्रश्न है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाती है? जो कि राजस्थान में सबसे पहली बार हुआ जो है 73वें संशोधन के द्वारा। आज इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो का दूसरा भाग है। यह इसमें लगभग 401 से लेकर 700 तक यानी 300 प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ाए हैं। और यदि यह चैनल अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर भी करें, लाइक कमेंट भी करें और
कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर शेयर करें, ताकि आप हमको यह मालूम चले कि किन किन को यह जो है से ठीक लगता है। आप लोग कौन सा जो है से क्वेश्चन का उत्तर चाहिए, वो कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक ना।